जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है। और रोज़े कैसे जा रहे हैं? जनाब आज काम कोई नहीं है, छुट्टी है। और स्कूल से भी जो है वो छुट्टियां चल रही हैं। तो अभी 3 बजे का टाइम है। अब ये जो मौसम है ना जापान का, ये सबसे खूबसूरत है। मैं जब से आया हूँ ठंड बहुत ज़्यादा है बर्फ़बारी, हवाएं और बड़ी अजीब तबीयत। अभी ये ऐसा मौसम है कि जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली होता है। तो बड़ा मज़ा आया। ये 2-4 दिन हो गए हैं, कोई ठंडी हवा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अभी ऐसा है कि आज का दिन थोड़ा बिज़ी। अभी हम स्कूल गए हुए थे, स्कूल से हम वापस आए हैं ये काम करके। अभी हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने और पानी भरने जाएंगे। काफ़ी दिन हो गया पानी भरने नहीं गया, टूटी का पानी पी जा रहे हैं तो अभी जाते हैं, पानी भर के लाते हैं, शॉपिंग करते हैं। और एक दो और जगह पे जाना था। हाँ, वो एक और जगह है जहाँ पे ना मेरा ख्याल उसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। हाँ, तो अगर वो रास्ते में नज़र आया तो वहाँ पे भी लाजमी जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी जो है वो फ़ीस जमा करवानी है आज कल के अंदर। कोशिश करेंगे, लेट भी होगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि जो काम पहले हो जाए वो बेहतर होता है। तो अभी हम चलते हैं अपनी साइकिल के ऊपर और आपसे मिलते हैं बाद में। ये महंगा है, यहाँ से चीज़ें जो है ना बड़ी अजीब होती हैं। लोगों ने कहना तीजी यारी आ गया, मैं एक ही गल करता वा जो गाइजियन होता है ना, यानी कि जो फॉरेनर बंदा होता है, वो कभी भी जो है ना इस तरह की जगहों पे प्रॉपर जो है ना वो विज़िट नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि सारा दिन जो है कोई ना कोई काम करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आना है तो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ लेनी है और निकल जाना है। इसकी 1 बॉटल डन ऑलमोस्ट। भैया ने ये ना एक इधर से औरत ना बर्फ़ भर रही थी, ये फ्री है बर्फ़, मुझे लगता है शापर च बर्फ़ पा के भी लैके जा सकते हैं, पता नहीं की चक्कर है। तो भाईजान हमारी दूसरी बोतल जो है वो भी फिलअप हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। तब तक थोड़ा सा जो है वो माहौल देख लेते हैं। ये रखे हुए हैं चॉकलेट्स वगैरह मेरा ख्याल है। यार आप इनकी बेशक जो है ना चॉकलेट्स खा लो, कुछ भी खा लो, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई इतना मीठा नहीं होता, कोई इतना टेस्ट नहीं होता। लेकिन बोतल जो है वो बाहर निकाल लें। जी तो दोस्तों हमारी जो बोतल जो है वो फिलअप हो गई हैं और अब जो है हम चलते हैं बाहर। तो जनाब हमारी जो है बोतलें रेडी हैं और चलो चलिए तो मुकाम हर बंदे ने जाना हुआ तो चलो हम चलिए फिर अगले स्टोर हैं। दिस इज़ आवर न्यू मुकाम ग्यूमुसूपा। अब यहाँ से सीधा नहीं टपा सकते, यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर किसी ने देख लिया तो भाईजान आपको फाइन होगा। भाईजान महंगाई जो है ना वो भी यहाँ पे भी अरूज पे ही है। What? इसमें से लेंगे हम आलू लेंगे एक इसमें से जो हम प्याज ले लेते हैं और टमाटर जो है वो लेते हैं। ये मिर्च है मुझे लगता है ना, मैंने पहली दफ़ा देखी है। मिर्ची है ना, क्या नज़र आ रहा है आपको? पता नहीं टमाटर है कि मिर्च, मिर्च होगी ये। तो भाईजान टमाटर, वेयर आर द टमाटोज, टमाटोज, ये रहे टमाटोज। ये भाईजान 60 टमाटर है 580 के, और सारी 580 के नहीं, 7 ते 4 400 तो फिर सस्ते हुए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये ले लेते हैं। पर इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं। आज ये अच्छे वाला लेने हैं ना। हाँ देखो
अंडे 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 भी नहीं है हमारे पास। अब प्याज छील के रखे। वो एक नान टाइप होते हैं, वो भी हमने जो है ना वो पकड़ने हैं। रमज़ान है, जरा गाने लाए, बंदे ने शर्म करनी चाहिए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लोगों के मज़हब की इज्जत करनी चाहिए ना। मैंने और काम बोले तो कोरे वाह 250 दर्जन। बार बार जो है ना भाईजान आना मुश्किल होता है, 2 ले लेते हैं। अब हम चलते हैं, बस आखिरी चीज़ रह गई वैसे घूमने। अब आखिरी चीज़ जो है ना वो हमारे नान टाइप है, वो रह गया है। हाँ वो पड़ा सुमासन। भाईजान ये नान की टाइप का होता है ना, आपको पता है ये नान टाइप, इसको तवे पे गर्म करो तो ये नान टाइप हो जाता है। और ये है महंगा नहीं है, कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती है। भाईजान शॉपिंग पूरी हो गई, सब खत्म हो गया। भाईजान यहाँ पे जो है पैसा बनाएगा। ज़्यादा ही बन गए। हाय लेट्स गो होम। तो जनाब हम आ चुके अपने कमरे के अंदर। अपनी जो है अफ्तारी करने लगा था अपनी शॉपिंग करके, और अफ्तारी का निज़ाम भी करेंगे इंशाल्लाह। और मस्जिद में, हाँ जी, तो जो है मस्जिद में निज़ाम है। और मौसम भी जो है वो उस तरह का हो रहा है, बादलों वाला। तो फटाफट जो है तैयारी करते हैं, थोड़ी देर तक मौसम देखते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। हम बड़ा अच्छा है। और हम आए हैं एक मस्जिद में जो कि है ईसाई मॉस्क, और हमारे इलाके के जो है वो बिल्कुल पास है। पास नहीं है, बड़ी दूर है, मैं बड़ा औखा पहुँचा है। और आज हम फ्री थे तो सोचा कि मस्जिद में चलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। वो खान साहब आपको ज़मीन पे बैठे नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने जो है हमें बताया कि यहाँ पे साहिवाल के लड़के भी हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हमें ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे साहिवाल के लड़के हैं कि नहीं है। अगर होंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये जो मस्जिद है ना, यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो पठान ही है, ठीक है। तो हमने आके इधर असर पड़ी है, अब अफ्तारी करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो हमारा मेन मकसद था कि जो बाहर रहता है ना उसको पता है कि बाहर की अफ्तारी हो तो मस्जिद में हो तो मज़ा आ जाता है। अभी सामान वो लेके आया बंगाली, वो रख के चला गया। और अभी जो है हम अंदर जाते हैं, बैठते हैं और रेस्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर है, उसके बाद अफ्तारी शुरू होगी। अभी सामान वगैरह जो है वो लेके आ रहे लोग आहिस्ता आहिस्ता। अब ये गाड़ी खड़ी थी किसी को, वो ये लोड कर रहा है। और बड़ा अच्छा मौसम है, हल्की हल्की जो है वो बारिश हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा खूबसूरत मौसम। तो बेसिकली ये मॉस्क है ना, 3 फ्लोर हैं इसके। तो अभी आपको ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और अभी आपको जो है अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे आके मैंने अपनी वो चीज़ें रख ली हैं। मॉस्क नॉर्मली यहाँ पे ऐसी ही होती है। इसमें वो कह रहा है कि नान है तो बिरयानी होंगी ना तो मज़ा आ जाना सी। मज़ेदार ये वो दूसरी चीज़ है। और ये यहाँ की जो है मॉस्क है, ईसाई मॉस्क। थोड़ी देर बैठते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, समझ रहे हो? और अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी के बाद जो है लड़के आए तो उनसे आपकी गपशप करवाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी उनसे, तो फिर करवा देंगे।
चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। जी तो जनाब हम आ चुके हैं वापस और अफ्तारी जो है वो हो चुकी है। जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे जो है वेदर बहुत अच्छा था। यहाँ के जापान के बारे में ये मशहूर है कि जापान का जो वेदर है ना उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगता, घंटा डेढ़ घंटा वेदर बदल जाता है। तो हम आ गए थे, फ्री हो गए, अब आराम हो गया, सुकून हो गया, पेट फुल हो गया। रोज़ा लगा हुआ था आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइकिल पे आपको पता मुश्किल होती है, पैदल चलना इतना मुश्किल नहीं होता। और सेकंडली एक मेरे लिए बेसिकली खुशी की बात यह है कि हमारा एक पाकिस्तानी दोस्त है, उनका नाम रमज़ान भाई है, और वो भी पूरा यानी कि जहाँ से जिनके थ्रू मैं पढ़ के आया हूँ उनके थ्रू ही वो अपना सारा प्रोसीजर करवा के आए हैं। उनका नाम है इलियास साहब, ठीक है। उनकी अपनी एक प्रॉपर एकेडमी और प्रॉपर उनका एक सिस्टम है, ठीक है। उनके थ्रू बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जापान में आए हैं, नागोया में, इधर उधर 2-3 जगहों पे जो है ना उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। गुम्मा में भी उनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का, उनका आज वीज़ा लगा है। अच्छा, जो मेरा वीज़ा था वो 6 महीने का लगा था, अब इधर मेरा साल का लगेगा, ठीक है। पहले ये प्रोसीजर था। जो आते हैं बच्चे अपना अक्टूबर इनटेक में मेरा ख्याल है उनका 6 महीने का लगता है और इधर आगे उनका साल का लगता है। और जो अप्रैल इनटेक में आते हैं यानी कि स्टार्ट के शुरू वाला जो इनटेक होता है उसमें जो है वीज़ा वो लगता है 1 साल 3 माह का। वो भाई का 1 साल 3 माह का वीज़ा लगा आज उन्होंने बताया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो परदेश में रहता है ना उसको अपने मुल्क के बंदे का बड़ा सहारा आसरा होता है। हालांकि मुझे 6 महीने हो गए हैं, उनको मेरा होना चाहिए कि चलो मैं थे गाँव, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यार कोई देसी निज़ाम है, देसी बंदा गपशप सलाम दुआ आ गए चले गए, ठीक है, इकट्ठे शॉपिंग करने चले गए, इधर चले गए उधर चले गए। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए और इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी होगी। और वो इंशाल्लाह जो है 11 या 12 को या उससे पहले जब उनका निज़ाम ठीक हुआ वो इंशाल्लाह आएंगे। लाजमी उनका एडमिशन वगैरह सारा प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर हो गया। सेकेंडली एक चीज़ है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, एक हवा चली हुई है कि जापान ने 3 लाख वीज़े ऑफ़र कर दिए हैं और हर बंदा जो है अपना चूरन बेच रहा है। कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, हर बंदे की एक अपनी राय है और हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं और हमारी राय से वो इख्तलाफ कर सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि यानी कि मैं किस तरह आया हूँ, ठीक है ना जी। और मुझे झूठ बोलने का ना आपसे कोई फ़ायदा है ना मुझे आपसे कोई नुकसान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। 3 लाख वीज़े आपको याद होगा, बल्कि मेरा एक अपना फैमिली फ्रेंड है, हमारे पेशावर में रहते हैं और फ़ारूक उसका नाम है, ठीक है। उस भाई ने मुझे बताया था कि ये लिंक है, जापान की तरफ से वीज़े आए हैं, तो आप जो है आपके पापा भी उधर हैं और ये वो आप भी अप्लाई कर दो, आप भी चले जाओगे। मैं तब शादी में था, मैंने तब इतना नोट नहीं किया लेकिन वो मैंने वेबसाइट खोली और सारी अपने जो डाटा एंट्री मैंने उसमें की। और ये मैं इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ, तब मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ था और जहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखने वाला खाना था वो उससे आगे मैं जा ही नहीं सका क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था ना। तो ऐसा होता है कि 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद ऐसी पाकिस्तानी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो अभी कहा जा रहा है ऐसा है कि जापान को स्किल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और 3 लाख वीज़े उन्होंने बताए हैं। आप यकीन करें, नेपाल बाजी ले गया हुआ है, श्रीलंका बाजी ले गया हुआ है, बहुत सारे यानी कि इंडिया से बहुत सारे लोग हैं। और जापान के बारे में मशहूर है कि नेपालियों का कब्ज़ा है जापान के ऊपर, सर इतने लोग आ रहे हैं, ठीक है। अगर जो पाकिस्तानी नौजवान अगर आना भी चाहते हैं तो
जो कोशिश करते हैं वो जानते हैं कि जिस प्रोसीजर से उनको गुजारा जाता है या गुजरना पड़ता है, गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जापान की, उनको अचीव करने के लिए जो मुश्किलात उनको पेश आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी गई हैं। चीटिंग 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 कर, जिसकी वजह से यानी कि इक्का दुक्का लोग आते हैं। आप मेरा ही देख लें, मैं अपने स्कूल में सिर्फ एक ही पाकिस्तानी लड़का हूँ, ठीक है। तो बंदा यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता है कि कितनी मुश्किलात है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा एक भाई है वो आ रहा है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि ना 2 लड़के आ रहे हैं, एक तो रमज़ान भाई हैं, एक और है, तो अभी देखते हैं उनके साथ क्या मामला होता है। तो बात दूसरी तरफ चली गई। अभी जापान ने ये अनाउंस किया है, जो कह रहे हैं ना, तो एक वेबसाइट है पाकिस्तान की पोएपा के नाम से, ठीक है, उसके ऊपर अपडेट होगी। उसके ऊपर जो स्किल्स आपके पास हैं, स्किल्स ये नहीं है कि तुम को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की आपको स्टडी आनी चाहिए और ये वो, इस तरह आपको स्किल आनी चाहिए। वो वेल्डिंग की हो सकती है, वो इलेक्ट्रिशियन की हो सकती है, उसके अलावा प्लम्बरिंग, इस तरह के मामला, ठीक है। आपको प्रॉपर एक काम आता हो, आपके पास पूरा एक हुनर हो, ठीक है। मेरा छोटा भाई है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है और ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मांग है, ठीक है, लेकिन यह है कि स्किल वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपके पास अगर स्किल है और पोएपा की वेबसाइट के ऊपर अगर अपडेट आती है, अगर बाय चांस आ जाती है, ये तो ट्रक की बत्ती है, लेकिन यह है कि अगर आ जाती है तो उससे पहले पहले आप कोशिश करें आप जापानीज़ लैंग्वेज लाजमी सीखें। उसमें ये होता है कि आपको हेलो हाय करनी आ जाए, किसी की बात समझनी और अपनी समझानी आ जाए, इनफ। बाकी आपने अपना काम करना है, ना उन्होंने आपसे कुछ लेना, ना आपने उनको कुछ देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। N2 N3 N1 इसके 5 लेवल होते हैं। N5 से शुरू होकर N1 तक जाती है, ठीक है, फॉरनर्स के लिए। तो आपको N4 तक मिनिममली N4 आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आने का मतलब ये होता है कि उसमें कांजी भी आपको आनी चाहिए, हीरा गाना, खाता गाना, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आपको सिर्फ बोलनी ही आ गई है तो वो भी इनफ है। उन्होंने आपको कोई वर्क के कागज़ नहीं देने पड़ने के लिए, आपका उन्होंने काम देखना है, ठीक है। तो कोशिश करें जापानीज़ लैंग्वेज ज़रूर सीखें। जिनको इस बारे में पता भी है वो भी सीखें, जिनको नहीं पता उनको मेरी वसासत से मैंने अपने वीडियो के प्लेटफॉर्म से मैंने आपको आगाह कर दिया। और सेकेंडली एक चीज़ जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, यूके में होते हैं, चौधरी अब्दुल्ला, और वो वहाँ पे स्टूडेंट भी रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मेरे दोस्त वहाँ पे हैं और उन्होंने उनका ये काम है, यानी कि ना स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से अगर उनके पास कोई डिग्री वगैरह कोई इस तरह के मामला था, कोई यूके जाना चाहता है, कोई इस तरह के मामला हैं, तो अगर मैं आपको ना नंबर अपना व्हाट्सएप के जो है ना उसके ऊपर स्टेटस पर मेंशन कर दूंगा, तो आप लाजमी देखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हीं के पास जाएं, ठीक है। ये उनका एक मैसेज था जो मैंने अपनी जो ऑडियंस तक मैंने कन्वे करना चाहा है, ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट पे। और आप उनसे बात करें अगर आप चाहते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जी उनके थ्रू ही जाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी तसल्ली करें, आपको ठीक लगता है तो आप उनके साथ आगे फर्दर प्रोसीजर करें। मेरा तो भाई है, मुझे पता है कि कोई ऐसा 2 नंबरी वाला मामला नहीं है, लेकिन ये है कि हैंड्स अप, किसी की कोई गारंटी नहीं है भाईजान। लेकिन मैंने उनके साथ जो है अपना 5-6 साल जो है मैंने उनके साथ गुजारे हैं। 3-4 साल तो मैंने अपना कॉलेज में गुजारे हैं, उसके बाद भी साहिवाल के रिहायशी हैं, वो मेरी बड़ी अच्छी गपशप है उनके साथ। ये एक भाइयों वाला तल्लक है। तो मैं व्हाट्सएप पे उनका जो है वो कार्ड ज़रूर लगाऊंगा और कोशिश करूँगा वीडियो में भी जो है उनका कार्ड में लगा दूँ। अगर आप चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। और अभी जो है नमाज़ वगैरह हमारी रहती है, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और ईद आने वाली है और कोशिश करेंगे हम अपनी ईद अपनों के साथ गुजारें। तो इसी सिलसिले में हम घूमा भी जाएंगे, वो डेट देख लेंगे हम किस डेट को जाएंगे। तो अभी के लिए जो है नमाज़ वगैरह देखते हैं और रेस्ट करते हैं। काम से छुट्टी है मुझे उस दिन जिस दिन ईद है, ठीक है। ज़ाहिर है बाहर जो परदेश में लोग रहते हैं वो सिर्फ़ एक ही दिन ईद मनाते हैं, पहला दिन ही होता है, और वो भी सिर्फ वो अपनी खुशी से, यानी कि सारे इकट्ठे हो लें जस्ट,
दूसरा दिन ईद का, तीसरा दिन ईद का, ईद तो बाद चौथे दिन रेस्ट, ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है। पहला दिन यानी कि यहाँ पे तो इनके जापान के सारे मामलात हैं। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अगर उन्होंने छुट्टी करनी है तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करनी है। तो हमारे लिए गुड लक ये हुई है कि हमें स्कूल से भी छुट्टियाँ और काम से भी छुट्टी उस दिन है, तो हम इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे और वो व्लॉग भी आप लोग के साथ जो है वो शेयर करेंगे लाजमी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।